90% से ज्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यानी लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं जो आपने चाहा वो हो गया, क्योंकि चाहा ही इतना सा। मान लेते हैं कि अगर मैं एक टाइम मशीन में बैठ करके पीछे चला जाऊं, 18 साल पीछे चला जाऊं, और मेरी एज भी आपकी एज के बराबर है, मान लो 20 साल की है, तो अब मैं खुद को क्या सलाह दूंगा? खुद ही को मुझे देनी हो एक सलाह या एडवाइस देनी हो तो मैं क्या दूंगा? और वो एडवाइस ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद में जो भी मैं डिसीजंस लूं अगले 18 साल में, वो सारे डिसीजन सही डिसीजंस होने चाहिए। वो मैं आज देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते। आपको पता है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है गलत है, वो तो 20 साल बाद समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पी रहे हो तो ये डिसीजन सही है गलत है आज समझ आएगा, ये तो 10-20 साल बाद समझ आएगा ना। हाँ, ऐसे ही आज जो आप करियर चूज कर रहे हो उसकी वजह से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो आज थोड़ी ना समझ आएगा, वो तो 20 साल बाद समझ आएगा ना। देखो, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूं, उससे आपका माइंड क्लियर होगा। 12th के बाद में मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था, मैंने अपने किसी सेशन में बताया भी था इसके लिए। एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था मैं, वो मेरा पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था। एक कॉल सेंटर के लिए गया था, तो वहां पे गया, मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था, दूसरे राउंड में मैं बाहर हो गया था। तो वहां पे जाना इंटरव्यू देने के लिए, क्या ये मेरा सही डिसीजन था या गलत था? सही था, सही था, सही था सर, सही डिसीजन था सर। उस टाइम पे हमको एक्चुअल में पता ही नहीं होता। ये तो मुझे आज पता है कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, वो मैं आज आपको बता सकता हूं। उस टाइम कैसे बताता? उस टाइम तो सही था, या ये कह लो उस टाइम मुझे सही लग रहा था। मैं वहां गया और पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे कैसा लगा? उसके बाद में कैसा लगा होगा? बहुत सही लगा कि हजारों में से कुछ 100-200 सिलेक्ट हुए, उसमें मैं आ गया। दूसरे राउंड में जब बाहर हो गया तब मेरे को कैसा लगा होगा? बहुत गुस्सा आया होगा। लेकिन सोचो, अगर मेरा वो सेकंड राउंड भी क्लियर हो जाता, थर्ड राउंड भी हो जाता, तो उस वक्त मुझे कैसा लगता? सही लगता है, खराब लगता? बहुत अच्छा लगता। मैं क्या बोलता कि ये मेरा सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। बट अगर मैं आज वो डिसीजन ले लिया होता और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया होता और मैं उस कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, तो आज मैं जब 38 साल का होता, अव्वल तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ होता, तो आज मैं क्या कहता कि वो मेरा सही डिसीजन था या गलत था, या बहुत गलत था। अब इस सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। हर एक